बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में इससे पहले हमने और गेट और एंड गेट को इम्प्लीमेंट किया। आज का हमारा टास्क है कि हम नॉट गेट को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी हम देखेंगे कि नॉट गेट को किस तरह से बनाया जाता है। तो अगर सबसे पहले आप देखें, नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसकी एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। तो इसका मतलब है कि आप अगर ए को ज़ीरो करें तो नॉट का मतलब है इन्वर्ट करना, नफ़ी करना। इसका मतलब इनपुट पे अगर लो लेवल होगा तो आउटपुट पे हाई लेवल आएगा, और इनपुट पे अगर हाई लेवल होगा तो आउटपुट पे जो है वो क्या होगा, लो लेवल होगा। तो ये आपके पास जो है वो सिचुएशन बन जाएगी। अब आपने ये जो इससे पहले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, यानी बीजेटी एज अ स्विच वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है। स्विच में भी हमने देखा कि ट्रांजिस्टर जो है वो दो ही रीजन्स में ऑपरेट करता है, या वो सैचुरेशन में या वो कट ऑफ में जो है वो ऑपरेट करता है। तो हमारे पास एक बीजेटी होगा और हम एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और जो मॉडल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है C945, ठीक है। मुख्तलिफ मॉडल जो है वो बाज़ार में अवेलेबल हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ये एक लो पावर बीजेटी है, इसलिए मैं इसको जो है वो प्रेफर करता हूँ। तो ये जो बीजेटी एज अ स्विच होता है, एक्चुअली में ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसका मतलब है इसमें एमीटर को तो आपने क्या करना होता है, कॉमन करना होता है। कलेक्टर के साथ आपने क्या करना होता है, एक रजिस्टर लगाना होता है जिसको आप आरसी कह देते हैं, और उस रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल आप पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। सिमिलरली ये जो रजिस्टर है ये है RB। यहाँ पर जो वोल्टेज होगा ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, और इसको A कहा जाएगा या Vin कहा जाएगा। यहाँ से हम आउटपुट लेंगे, यानी ये जो कलेक्टर है और ग्राउंड है, इनके दरमियान जो वोल्टेज होगा वो आउटपुट वोल्टेज है। अब एक तरीकाकार तो ये है कि मैं यहाँ पर इनपुट दूँ, यानी फ़र्ज़ कर अगर मैं 0 देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जो वायर लगाई होगी उसको ग्राउंड कर दूँगा, यानी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूँगा। तो आउटपुट पे जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम आना शुरू हो जाएगा, यानी आउटपुट पे 5 वोल्ट के करीब आएगा। और वो कैसे मेजर किया जाएगा, यही वोल्ट मीटर का, यानी ये जो रेड लीड है ये हम इधर कलेक्टर के साथ लगाएंगे और ब्लैक लीड इधर मीटर या ग्राउंड के साथ जो है वो लगाएंगे। और दूसरा तरीकाकार यही है कि हम क्या करें, यहाँ पर एक LED लगा लें, यानी हम यहाँ पर एक रजिस्टर लगाते हैं और उस रजिस्टर के साथ सीरीज़ में क्या लगा देते हैं, एक LED लगा देते हैं, ठीक है। और जब आप सीरीज़ में LED लगा देंगे तो ये आपके पास जो है वो लेट्स सपोज रजिस्टर R मैं इसको कह दूँ, ठीक है। तो ये LED जो है वो अगर आउटपुट पे हाई वोल्टेज होगा, 5 वोल्ट होगा, तो ये LED ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, और अगर आउटपुट पे 0 होगा तो उस वक्त LED जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम इसकी वर्किंग जो है वो देखते हैं। वर्किंग ये है कि सबसे पहले अगर आप A को 0 करें, A को 0 करने का मतलब है आपने बेस के ऊपर जो वोल्टेज दिया है वो बहुत ही कम दिया है, 0 दिया है। यहाँ पर बेस एमिटर जंक्शन है, आप जानते हैं ये NPN ट्रांजिस्टर है, NPN। अब बेस P रीजन को ज़ाहिर कर रहा है और एमिटर जो है वो N रीजन को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये आपके पास PN जंक्शन है। PN जंक्शन अगर सिलिकॉन का हो, जैसे कि ये C945 ये सिलिकॉन का बना हुआ ट्रांजिस्टर है, तो उसको फॉरवर्ड बाइस होने के लिए 0.7 वोल्ट के राउंड अबाउट जो है वो दरकार है, जो कि आपने दिया ही नहीं है। इसका मतलब है इस केस में आप जो बेस एमिटर जंक्शन है, ये जो बेस और एमिटर वाला जंक्शन, इसको रिवर्स बाइस कर रहे हैं, इसमें कोई करंट दाखिल नहीं हो रहा, IB की वैल्यू 0 है। और अगर बेस एमिटर करंट 0 होता है तो IC जो होता है, जिसकी वैल्यू आप यूँ निकालते हैं बीटा टाइम्स IB, वो भी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है IC 0। अब अगर आउटपुट वाली इक्वेशन देखें, आउटपुट पे जो टोटल वोल्टेज आपने दिया है वो है VCC, वो दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। एक हिस्सा जो है वो रजिस्टर इस्तेमाल करेगा, ये जो RC लगा हुआ है, तो इसमें से करंट जो है वो अगर IC हो तो ये कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, IC RC। बाकी कलेक्टर और एमीटर के दरमियान जो है वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। और ये जो कलेक्टर और एमीटर के दरमियान वोल्टेज है, इसी को ही आप आउटपुट वोल्टेज जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर आप देखें VCC आपने कितना दिया हुआ है, आपने VCC दिया हुआ है 5 वोल्ट, IC 0 है इस सिचुएशन में, तो IC जब 0 हो जाएगा तो 0 इंटू समथिंग 0। और VCE को आपने क्या कहा हुआ है, VCE को आपने आउटपुट वोल्टेज कहा हुआ है, X कहा हुआ है, क्योंकि कलेक्टर और एमीटर, ये देखें ये कलेक्टर के साथ और ये ग्राउंड जो है वो एमीटर के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब है X = 5 वोल्ट, और 5 वोल्ट को आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हाई लेवल कहेंगे। इसका मतलब है कि जब आपने A पे 0 दिया, यानी इनपुट पे आपने 0 दिया, तो उस वक्त आउटपुट पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये आपके पास जो है वो क्या बन गई, सिचुएशन बन गई, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो है सिचुएशन ये है कि अगर आप ए के ऊपर 1 देंगे, अब अगर ए पे 1 देना चाहते हैं तो आउटपुट ये जो एक्स है आप चाहते हैं कि ये बहुत कम हो। आउटपुट कम उसी वक्त होती है जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाता है। सैचुरेशन में इतना लार्ज करंट इसके कलेक्टर से गुजरता है कि सारा का सारा वोल्टेज कौन ड्रॉप कर लेता है, ये रजिस्टर अपने अक्रॉस ड्रॉप कर लेता है और कलेक्टर और एमीटर के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। या प्रैक्टिकली जो है ये जो VCE सैचुरेशन है, यानी सैचुरेशन में कलेक्टर और एमीटर के दरमियान जो वोल्टेज है वो प्रैक्टिकली किसके बराबर होता है, वो 0.1 से लेके 0.3 वोल्ट की रेंज में होता है। अब जैसे ये C945 ट्रांजिस्टर है, अगर आप ये ख़रीदेंगे बाज़ार से तो इसका नेट पे एक मैनुअल अवेलेबल होता है, यानी इसकी जो है वो एक डाटा शीट जो है वो अवेलेबल होती है। उस डाटा शीट के ऊपर इसकी ये जो VCE सैचुरेशन की वैल्यू लिखी हुई होती है कि इतने टेम्परेचर पे, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर इसकी वैल्यू लेट्स सपोज 0.1 वोल्ट है, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है किसी भी ट्रांजिस्टर की 0.3 वोल्ट तक हो सकती है, उससे ज़्यादा जो है वो नहीं होती। तो हम 0.3 वोल्ट क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि ये मैक्सिमम भी होगी तो कितनी होगी, 0.3 वोल्ट। अब IC सैचुरेशन कैसे मालूम करते हैं? IC सैचुरेशन मालूम करना है तो यही वाली इक्वेशन जो आपने ऊपर लिखी हुई है, VCE को माइनस करें इधर से तो ये आ जाएगा VCC माइनस VCE सैचुरेशन डिवाइडेड बाय RC। तो इस तरह से आपके पास जो है वो क्या आ जाएगी, IC सैचुरेशन की वैल्यू आ जाएगी। मतलब है अगर आप ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन रीजन में लेके जाना चाहते हैं तो उस वक्त आपको क्या करना है कि एटलीस्ट इतना करंट उसके कलेक्टर में से गुजरेगा तो ही वो सैचुरेशन रीजन में जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो एक करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है। इसका मतलब है इसके कलेक्टर में करंट उसी वक्त जाता है जब उसकी बेस में से आप करंट इंजेक्ट करें। अगर बेस में करंट 0 देंगे तो कलेक्टर में कोई करंट नहीं होगा। तो इसका मतलब है हमें बेस के ज़रिए इतना करंट दाखिल करना है कि वो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में इतना करंट जो है वो क्या करे, किसी तरह से प्रोड्यूस कर दे। तो इसका मतलब है मैं वैसे आप लिखूँगा IB इज़ इक्वल टू होता है IC ओवर बीटा, IC सैचुरेशन। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि सैचुरेशन करंट को बीटा से डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा उसे कहा जाएगा ये वो मिनिमम बेस करंट है जब भी ट्रांजिस्टर की बेस में दाखिल किया जाएगा तो उस वक्त ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में से खुद ब खुद इतना सैचुरेशन करंट जो है वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। हम जब भी डिज़ाइन करता हूँ तो जितना मिनिमम बेस करंट आता है ना, एक्चुअली में उसके मुकाबले में मैं डबल करंट जो है वो उसकी बेस में इंजेक्ट करता हूँ। उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि हम तो यहाँ पर पेट वैल्यूज़ प्लेस करेंगे RC की, VCE की, VCC की, लेकिन टॉलरेंस की वजह से इनकी वैल्यू क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। हम बीटा की वैल्यू वो प्लेस करेंगे जो डाटा शीट पे लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअली में टेम्परेचर के साथ बीटा क्या होता है, चेंज होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये इसका बीटा कितना, इसके जो डाटा शीट है उसके ऊपर बीटा की वैल्यू 100 लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आजकल जो टेम्परेचर है, जैसे मैं इस रूम में बैठा हूँ तो 35 के राउंड अबाउट टेम्परेचर होगा, तो उस वक्त उसकी बीटा की वैल्यू बड़ी जो है वो ज़्यादा हो गई है, इंक्रीज़ कर गई है। और अगर आप उसी ट्रांजिस्टर को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखें, ठंडा करें और दोबारा से बीटा की वैल्यू मालूम करें तो हो सकता है वो 200 पे पहुंची हुई हो। तो इसलिए जो है वो टेम्परेचर के चेंज होने से वो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है। तो IB आपने कितना रखना है, 2 टाइम्स IB मिनिमम, ठीक है। अब आप IB की जो वैल्यू है वो निकालें। IB वो करंट होता है जो बेस में दाखिल होता है। बेस रजिस्टर की लेफ़्ट साइड पे जो वोल्टेज है आपने उसको A कह दिया, मैं उसको VBB कह देता हूँ। और राइट साइड पे बेस एमीटर जंक्शन है, उसके वोल्टेज को VBE कह देते हैं, डिवाइडेड बाय क्या कह देते हैं, RB। IB की जगह मैंने क्या पुट करना है, 2 टाइम्स IB मिनिमम। मैं यहाँ पर पुट करूँगा 2 IB मिनिमम। IB मिनिमम की वैल्यू अभी आपने निकाली है, वो है IC सैचुरेशन ओवर बीटा, यानी बटे में बीटा है और ऊपर है IC सैचुरेशन। और IC सैचुरेशन की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है VCC माइनस VCE सैचुरेशन डिवाइडेड बाय RC इज इक्वल टू VBB माइनस VBE ओवर RB। अब ये जो इक्वेशन है ये हमें एक जो है ना ट्रिवियल सॉल्यूशन देगी, ठीक है। ट्रिवियल सॉल्यूशन अब मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कि ट्रिवियल का मतलब होता है लातादाद सॉल्यूशन होते हैं उसके। बीटा की जगह मैं 100 ही पुट कर लेता हूँ। VCC हमने 5 रखा हुआ है,
VCE सैचुरेशन हमने अभी देख लिया, मैक्सिमम उसकी वैल्यू 0.3 हो सकती है। RC अभी हमें बिल्कुल नहीं पता। VBB हम चाहते हैं ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में उस वक्त जाए जब इनपुट जो है वो हाई हो, हाई का मतलब है 5 वोल्ट हो। VBE बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस होने के लिए 0.7 वोल्ट दरकार है, डिवाइडेड बाय RB, ठीक है। तो अब ये आपके पास जो है सिचुएशन क्या बनेगी, 5 माइनस 0.3 4.7, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 9.4 इज इक्वल टू 5 माइनस 0.7, ये आ जाएगा 4.3, और ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये बन जाएगा 430 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा RB, और यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा RC। तो ये आपके पास सिचुएशन आ गई। अब आप क्या करें, यहाँ पर इनको ज़रा रीअरेंज कर लें, ये आ जाएगा 430 इंटू RC इज़ इक्वल टू 9.4 इंटू RC, 9.4 इंटू RB। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन है जो हमें बता रही है कि आप RC की कोई एक वैल्यू चूज़ कर लें, उसके मुताबिक आपको RB की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मैं RC की वैल्यू 220 ओम चूज़ कर लेता हूँ। अब अगर RC की वैल्यू 220 चूज़ कर ली है तो RB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 430। RC की जगह आ जाएगा 220 इज़ इक्वल टू 9.4 इंटू RB। अब यहाँ से आप RB की वैल्यू निकाल सकते हैं। 430 को 220 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 9.4 कर दें, ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, जितना भी आए, ठीक है। अब आपने उसको जो है लिख लेना है, ये अप्रॉक्सीमेटली ना जितना भी आएगा 100 किलो ओम के करीब बनेगा, ठीक है, यानी उससे कम ही बनेगा, लेकिन अब उससे कम वाला अगर वो रजिस्टर अवेलेबल है तो 100 किलो ओम का लैब में अवेलेबल होता है, तो हम 100 किलो ओम चूज़ कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो है ये पता चल गया कि हमने RB जो है वो कितना लगाना है, ये 100 किलो ओम का लगाना है, RC कितना लगाना है, 220 ओम का लगाना है, और ये जो आउटपुट पे LED लगानी है ये तो जस्ट इंडिकेशन के लिए है, और ये हम वहाँ पर भी कैलकुलेट करते हैं एंड गेट में और गेट में। तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि हम चाहते हैं कि जब आउटपुट हाई हो तो उस वक्त ये LED ऑन हो जाए। तो आउटपुट हाई होने का मतलब है जब X के ऊपर कितना वोल्टेज आए, 5 वोल्ट आए, तो ये LED ऑन होनी चाहिए। इसका मतलब है टोटल वोल्टेज आप कितना दे रहे हैं, 5, उसमें से कुछ वोल्टेज जो है वो किस में से गुजरेगा, कुछ वोल्टेज कौन ड्रॉप करेगा, रजिस्टर, बाकी वोल्टेज LED मैंने आपको बताया हुआ कि हम वाइट क्रिस्टल वाली LED इस्तेमाल कर रहे हैं, 3.2 वोल्ट उसका फॉरवर्ड वोल्टेज के करीब होता है, तो ये इधर चला जाएगा, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 1.8। और LED में मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम हम 20 मिली एम्पीयर करंट जो है वो गुजारेंगे ताकि उसकी NF ब्राइटनेस हो के हम इजीली उसको जो है वो देख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय R, तो R की वैल्यू आ जाएगी 1.8 ओवर 20 मिली एम्पेयर को 1000 से डिवाइड करें तो एम्पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 ओम। तो हम 90 के करीब जो 100 ओम हमारे पास होगा वो लगा देंगे, तो ये हमारा सर्किट जो है वो बन जाएगा। अब सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि ये ट्रांजिस्टर को किस तरह से टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आप इस ट्रांजिस्टर को देखें, ठीक है। अब इस ट्रांजिस्टर में अगर आप जो है वो इसको देखें, ये ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स हैं। इन 3 टर्मिनल में से एक एमीटर होता है, एक कलेक्टर होता है और एक बेस होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से एमीटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है और बेस कौन सा है? तो जब आप ट्रांजिस्टर को पकड़ते हैं तो इसकी एक साइड बिल्कुल फ्लैट है ये वाली, और दूसरी साइड कर्व्ड है, यानी जैसे डी शेप होती है उस तरह की जो है वो शेप है। तो इसका मतलब है आपने क्या करना है, आपने इसके ये टर्मिनल को अपने हाथ में यूँ पकड़ना है, जो फ्लैट शेप साइड है ये फ्लैट साइड अपनी तरफ रखें, तो जो लेफ़्ट साइड पे ये वाला टर्मिनल है ये एमीटर है, ये दरमियान वाला कलेक्टर है और राइट साइड पे बेस है। इसको यानी कहा जाता है ECB कन्फिग्रेशन है ये, ठीक है। तो मैं आपको जो है वो यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये हम अब बाद में ख़ुद से जो है वो रीड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपके पास फ्लैट साइड आपकी तरफ और पीछे ये डी शेप इस तरह की, तो ये 3 टर्मिनल ट्रांजिस्टर के, तो ये एमीटर है, ये कलेक्टर है और ये क्या है, बेस है। इस तरह से आप जो है उसको लगा सकते हैं। अब ब्रेडबोर्ड के ऊपर इसको कैसे लगाया जाएगा, ठीक है। ब्रेडबोर्ड आप लें, ये देखें, ये एमीटर कलेक्टर बेस, ठीक है। ये लेफ़्ट वाला एमीटर, दरमियान वाला कलेक्टर, राइट साइड वाला बेस। तो आप क्या करें, इसको 3 पैरेलल लाइंस के अंदर जो है वो इस तरह से दाखिल कर दें। लेकिन मैं बिल्कुल साथ साथ दाखिल नहीं करता, मैं एमीटर को जिस सुराख में दाखिल करूँगा ना, जिस भी लाइन में दाखिल करूँगा, कलेक्टर और बेस को उसके साथ एक एक जो है वो वायर का गैप दे के जो है वो भेजूँगा।
तो अब ये आ जाएगा इस तरह से। एमीटर बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे है, दरमियान में कलेक्टर है और राइट साइड पे बेस है। सर्किट को आप अपने सामने रखें, आपने एमीटर को ग्राउंड करना था। मैंने एमीटर वाली जो लाइन है उसमें एक कनेक्टर जो है वो लगाया और उस कनेक्टर का नीचे वाला हिस्सा जो है वो लगा दिया ग्राउंड में, यानी बिल्कुल सबसे नीचे, जिसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है बैटरी के। ठीक है। दूसरी बात, ये हमारे पास जो है वो 220 ओम का रजिस्टर, इस 220 ओम के रजिस्टर को लगाना था, एक टर्मिनल लगाना था कलेक्टर के साथ, तो कलेक्टर ये दरमियान में लगा हुआ, इसी लाइन में लगाएं और इसकी दूसरी साइड लगा दें सबसे ऊपर, यानी जो कि हमारे पास कनेक्ट हो जाएगी बिल्कुल VCC यानी पॉजिटिव पावर सप्लाई के साथ। और 100 किलो ओम का रजिस्टर हमने लगाना था। ठीक है। तो ये 100 किलो ओम का रजिस्टर बेस पे लगाना था। ये बेस अब राइट साइड पे है, इसका एक टर्मिनल तो लगा दिया उसी लाइन में जिस लाइन में बेस मौजूद थी। दूसरा टर्मिनल जो है वो हम कहाँ पर लगाएंगे, दूसरा टर्मिनल हम लगाएंगे यहाँ पर, जो कि राइट साइड पे है। और इसके साथ हम क्या करेंगे, एक और कनेक्टर लगा देंगे, यानी ये हमारी इनपुट देने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है। तो अब हमारे पास जो है सिचुएशन ये आ गई कि हमने जो है वो क्या किया, ये सर्किट इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब इस सर्किट में देखें, ये ट्रांजिस्टर, ये एमीटर वाले सुराख को ग्राउंड किया हुआ है, कलेक्टर जो बिल्कुल मिड में था उसके साथ रजिस्टर का एक टर्मिनल लगा और दूसरा टर्मिनल ऊपर पॉजिटिव पावर सप्लाई के साथ, बेस के साथ 100 किलो ओम वाले रजिस्टर का एक टर्मिनल लगा और दूसरा टर्मिनल कहीं पे भी लगा के उसके साथ आपने, ये हमारी इनपुट है। ठीक है। आउटपुट क्या है, आउटपुट है जी कलेक्टर। ठीक है। अब आपने देखा था आउटपुट पे हमने क्या किया था, एक रजिस्टर लगाया था 100 ओम का, तो मैं वो 100 ओम का रजिस्टर दोबारा से लगाता हूँ ये कलेक्टर के साथ, इसका दूसरा टर्मिनल कहीं पे भी लगा के इसके साथ क्या लगा देता हूँ, LED लगा देता हूँ। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर जो है वो LED लगा दी। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा अब सर्किट कंप्लीट हो गया। अब इस सर्किट को हम जो है वो टेस्ट करते हैं बैटरी की मदद से। बैटरी ली, उसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो मैंने अटैच कर दिया ऊपर, तो ये पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट हो गया। और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट हो गया ये ग्राउंड के साथ। इस वक्त देखें बेस पे कुछ दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था, फ्लोटिंग है। तो इसका मतलब है ये जो फ्लोटिंग वोल्टेज है उसने इसको क्या समझ लिया है, उसने इसको ज़ीरो समझ लिया है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी P रीजन के ऊपर फ्लोटिंग वोल्टेज होगा वो उसको हमेशा ज़ीरो ही समझेगा, जैसे और गेट में आपने किया था। तो यहाँ पर फ्लोटिंग वोल्टेज जो है उसको क्या समझा जा रहा है, ज़ीरो, क्योंकि बेस पे है और NPN ट्रांजिस्टर में बेस रीजन हमेशा P होता है। तो इसका मतलब है ये ज़ीरो आपने दिया, आउटपुट क्या आ रही है, हाई आ रही है, LED ऑन है। दूसरा तरीका अपनी तसल्ली के लिए आप यहाँ पर लगा दें ये ग्राउंड वाले के साथ, आप कहें जी हमने इसको ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया, यानी ज़ीरो के साथ, लो के साथ, आउटपुट हाई है। दूसरा जो इसका कम्बिनेशन टेस्ट करना है वो क्या है कि हमने इनपुट को हाई करना है। ठीक है। तो हाई करने का मतलब इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें, ये कनेक्ट किया, जैसे मैंने इसको हाई किया आउटपुट क्या होगी, लो होगी। तो इसका मतलब है इनपुट हाई तो आउटपुट लो, और इनपुट लो तो आउटपुट हाई। तो ये आपके पास जो है वो इसको टेस्ट करने का एक तो तरीका। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर जो है इसका बीटा कैसे जो है मालूम किया जाता है। मैं ट्रांजिस्टर को निकाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। और अब मैं जो है वो आपको इस ट्रांजिस्टर, ज़रा इस मीटर के ऊपर देखें, इस मीटर के ऊपर ना यहाँ पर ये HFE लगा हुआ है। HFE क्या होता है, ये भी एक हाइब्रिड पैरामीटर है जिसको आम ज़बान में बीटा कहा जाता है। तो मैं अपने इसको लेकर आता हूँ यहाँ पर HFE के ऊपर, यानी हमने बीटा टेस्ट करना है ट्रांजिस्टर का। यहाँ पर देखें दो ऑप्शन है, PNP वाली, एक है NPN वाली, ECB। अब मेरे पास जो ट्रांजिस्टर है मैंने उसका एमीटर जो है वो कहाँ पर दाखिल करना है, इधर, कलेक्टर इधर और बेस इधर। तो मैं इसको देख के एमीटर, कलेक्टर, बेस को जो है वो इनके रेलेवेंट जो है उसमें दाखिल करता हूँ। ठीक है। तो इसको मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इसके टर्मिनल्स को। ठीक है। ये जब इसके अंदर सही तरह से आप इसको एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि टर्मिनल मैंने थोड़े से एक्सटेंड कर लिए थे, इस वजह से जो है वो अब सही तरह से उन जो होल्स में दाखिल नहीं हो रहे। ठीक है। मैं एक नया ट्रांजिस्टर उठा के आपको अभी टेस्ट करवाता हूँ इसको। अब मैं जो है वो ट्रांजिस्टर को लेके इस तरह से ये एमीटर, कलेक्टर और बेस में यूँ दाखिल करता हूँ। तो थोड़ा सा पुश करें, ये देखें ये आपको ट्रांजिस्टर के बीटा की वैल्यू तक बता रहा है। ठीक है। 354, 355।
तो इसका मतलब है ट्रांजिस्टर का बीटा हमने तो 100 लिया है, तो ये तो उसके मुकाबले में कई गुना जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इसी को थोड़ी देर जो है वो क्या करेंगे, अपने हाथ में पकड़ के रखें, तो हो सकता है ये आपके बॉडी का टेम्परेचर के ऊपर आ जाए, तो इस वक्त बीटा की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। तो इसलिए आप ये देखते हैं कि हम जो डाटा शीट है उसको प्रेफर करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो कंसिडरेशन होती हैं वो उससे थोड़ी सी क्या हो सकती हैं, मुख्तलिफ हो सकती हैं। ये आज का हमारा प्रैक्टिकल था जिसमें हमने नॉट गेट को इम्प्लीमेंट किया है। तो अब हमारे 3 प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गए, और गेट वाला, एंड गेट वाला और नॉट गेट वाला। और के आगे नॉट लगा दें तो नॉर बन जाता है, और एंड के आगे नॉट लगा दें तो वो नैंड बन जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसको दूसरे मेथड से करवाऊंगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो बाकी दोनों गेट्स इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि इस प्रैक्टिकल के 5 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। कोई अगर आपके ध्यान में क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।